हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू E&E कोचिंग इंस्टीट्यूट। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको रोडवेज़ और रेलवेज़ जोन के बारे में। देखिए, जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट मेनली तीन टाइप से होता है। एक होता है आपका लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो लैंड ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको दो मैपिंग सेक्शन कराया रोडवेज़ और रेलवेज़ जोन के बारे में, और इसमें हम पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट का पोर्ट्स। ठीक है, क्योंकि जब आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में भी आप देखेंगे जो वास्को डी गामा 1498 में आया था। ठीक है, तो वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह जो था पोर्ट पे ही आया था वो। ठीक है, तो हम मेनली जो वाटर ट्रांसपोर्ट है इनलैंड भी उसका यूज़ करते हैं, और जो अदर कंट्री है, ठीक है, अदर कंट्री से अपना ट्रेड करने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाटर ट्रांसपोर्ट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए 95%, मैं बता दूं आपको, हमारे कंट्री का 95% जो ट्रेड है वो वाटर ट्रांसपोर्ट से ही एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे जो मेजर रोल प्ले कौन सा चीज़ करता है, तो ये है वाटर ट्रांसपोर्ट। और वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे चीपेस्ट, मतलब ये होगा ना कि चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट होता है। ये सबसे सस्ता अगर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो वो होता है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट दो टाइप से होता है, एक होता है इनलैंड, दूसरा होता है ओवरसीज़। इनलैंड का मतलब जो रिवर पे बना हुआ होता है, जैसे हम लोग नाव से, छोटे छोटे शिप से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, गंगा पे ले लीजिए, ब्रह्मपुत्रा पे ले लीजिए, ये इनलैंड कहलाता है। एक होता है ओवरसीज़, जैसे हम पोर्ट से बाई शिप अपने गुड्स को या खुद पैसेंजर उस पर बैठ के किसी अदर कंट्री पे जाते हैं, उसको हम बोलेंगे ओवरसीज ट्रांसपोर्ट। तो अगर हम बात करें कि इंडिया में टोटल कितना पोर्ट है, ठीक है, तो पोर्ट भी दो टाइप का होता है, एक होता है माइनर पोर्ट, दूसरा होता है मेजर पोर्ट। तो माइनर पोर्ट 250 प्लस अभी इंडिया में है। ठीक, और अगर बात करेंगे मेजर पोर्ट की, जो बड़े बड़े पोर्ट है, पोर्ट को हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह। ठीक है, तो मेजर पोर्ट अभी फिलहाल कितना है, तो अभी आप देख सकते हैं मैप पे, ये टोटल है आपका 13। कितना है? 13। अब एक एक को हम करेंगे, याद करेंगे उसको और देखने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अब मैप बनाकर लोकेट करने की कोशिश कीजिएगा, और उसकी खासियत क्या है वो भी बताया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कांडला पोर्ट। किसकी बात करेंगे? कांडला पोर्ट। देखिए, जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों पहले एक ही साथ था, तो दोनों का ये देख रहे हैं आप कांडला पोर्ट, जब यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर जाता है, इधर पाकिस्तान है। ठीक है, जब कांडला पोर्ट से पहले पाकिस्तान भी जब इंडिया में हुआ करता था, उस वक्त था आपका क्या? कराची पोर्ट। ठीक है, जब पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हो गया तो उसके बाद इंडिया में एक पोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया, जो उसका नाम था कांडला पोर्ट। ये कांडला पोर्ट रन ऑफ कच्छ देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पार्ट है इसको रन ऑफ कच्छ बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कांडला पोर्ट का एस्टेब्लिश किया गया। अब ये कांडला पोर्ट का फिलहाल अभी देखेंगे, ये आपका ना जैसे पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ उसके बाद जो पोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था वो ये पोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और देखेंगे कि ये जो पोर्ट है बहुत ही बिजी पोर्ट है। ठीक है, अब बिजी पोर्ट कैसे हुआ? क्योंकि अदर जो यहाँ पे देख रहे हैं नदर्न साइड में जो स्टेट्स हैं, ये सारे स्टेट में इससे क्या होता है ना, व्यापार किया जाता है, यहीं से जो भी गुड्स है उसका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट किया जाता है फॉरेन कंट्री से। ठीक है, अभी कांडला पोर्ट का नाम बदल के रख दिया गया है क्या? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्या नाम रख दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उम्मीद है इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो कांडला पोर्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, ये पड़ता है आपका गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। चलिए दूसरे पोर्ट की तरफ हम आएंगे। दूसरा जो पोर्ट होगा आपका ये है मुंबई पोर्ट। दूसरा कौन सा पोर्ट है? मुंबई पोर्ट। अगर हम बात करेंगे कि इंडिया का बिगेस्ट पोर्ट कौन सा है, तो बिगेस्ट पोर्ट यानी सबसे बड़े पोर्ट की बात करेंगे तो वो है आपका मुंबई पोर्ट, और ये उससे भी ज़्यादा बिजी पोर्ट है। मुंबई जो पोर्ट है बहुत ही बिजी पोर्ट है। बिजी पोर्ट का मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुड्स का इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि इतना बिजी होने के, इतना बिजी है ना कि इसी को संभालने के लिए आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट उसी के बगल में बना दिया गया। ये भी मेजर पोर्ट में इसको इंक्लूड करते हैं हम लोग। ठीक है, मुंबई पोर्ट के बाद महाराष्ट्र में एक और पोर्ट का एस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। दोनों का दोनों महाराष्ट्र में ही पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, अब ये देखिए, आपको देखिए मारमा गांव पोर्ट। ये कौन सा पोर्ट है? मारमा गांव पोर्ट। ये मारमा गांव पोर्ट आपका पड़ता है गोवा में। कहाँ पड़ता है? गोवा में। अगर मैं बात करूँ आयरन ओर क्या होता है, तो आयरन ओर से ना आयरन एंड स्टील कंपनी उसको यूज़ करके आयरन एंड स्टील बनाती है। ठीक है, तो आयरन और उसका क्या होते हैं ना, कच्चा माल होता है जिसको वो इस्तेमाल करके आयरन एंड स्टील बनाते हैं। तो यहीं से
एक्सपोर्ट किया जाता है। लगभग 50% आयरन ओर का एक्सपोर्ट कहाँ से किया जाता है? मार्मागांव पोर्ट से किया जाता है। और ये मार्मागांव पोर्ट्स गोवा में पड़ता है और ये टूरिज्म के लिए बहुत ही बढ़िया पोर्ट है। बात करेंगे, यहाँ लोग घूमने भी जाते हैं, अच्छा लगता है देखने में ये वाला पोर्ट, ठीक है। फिर मैं आगे बात करूँ न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट आपका पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और यहाँ से भी आयरन ओर का एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, आयरन ओर का एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके बाद में देखूँ नीचे आपका पड़ता है क्या? कोची पोर्ट। नीचे कौन सा पोर्ट पड़ता है? कोची पोर्ट पड़ता है। और ये कोची पोर्ट की बात करेंगे, ये कोची पोर्ट पड़ता है आपका इधर यहाँ केरल में पड़ता है, ठीक है। अब मैं देखूँ कि ये कोची पोर्ट की क्या खासियत है। तो कोची पोर्ट असल में देखेंगे ये है ना लेगून पे बना हुआ है। लेगून का मतलब क्या होता है? जैसे समुद्र है, ठीक है, समुद्र ऐसे आता है, ऐसे चांद टाइप का रेला मार के उसको बना दिया है, चांद टाइप का स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग बोलते हैं लेगून। तो ये कोची पोर्ट की खासियत क्या है कि ये लेगून पे है, ठीक है। तो इधर आपने देखा कितना पोर्ट? 1 2 3 4 5 एंड 6 पोर्ट देखा, ओके। अब मैं देखूंगा, देखिए 6 पोर्ट इधर हो गया और 6 पोर्ट इधर भी होंगे। एक एक्स्ट्रा पोर्ट है जो मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, ठीक है। 6 पोर्ट इधर और 6 पोर्ट इधर। 6 पोर्ट आपने क्या देखा? कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मार्मागांव, न्यू मैंगलोर और कोची, ठीक है। अब मैं देखूंगा इस साइड बे ऑफ बंगाल वाला पोर्ट कौन सा है। तो आप देखेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपका 3 पोर्ट पड़ता है, तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर पोर्ट। कौन सा पोर्ट? तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर पोर्ट। ये तूतीकोरिन इसकी बात करेंगे तो सबसे कम गहरा पानी में ये पोर्ट को बनाया गया, ठीक है, इसीलिए बड़े बड़े जहाज इस पोर्ट पे नहीं लग सकते हैं। इसी वजह से नीचे आपका एक कंट्री पड़ता है, कौन सा? श्रीलंका। श्रीलंका के कोलंबो एयरपोर्ट पे बड़े शिप को लगाया जाता है और इन छोटे छोटे शिप से इस पोर्ट को जो भी गुड्स का क्या होता है ना, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है, तो यहीं से कोलंबो एयरपोर्ट से, कोलंबो पोर्ट से इसको लेके जाया जाता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ सेकेंड तमिलनाडु का कौन सा पोर्ट है? चेन्नई पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? चेन्नई पोर्ट। और ये जो पोर्ट है ना चेन्नई पोर्ट, इसको बोलते हैं ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। इसको क्या बोलते हैं? ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। फिर ऊपर देखेंगे एन्नौर पोर्ट है। तमिलनाडु में 3 पोर्ट आपको याद रखने हैं, कौन? तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर। तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर, ओके। अब मैं देखूँ आगे आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में एक पोर्ट पड़ता है आपका विशाखापट्टनम। कौन सा पोर्ट पड़ता है बाबू? विशाखापट्टनम। तो ये विशाखापट्टनम की क्या खासियत है? इसको बोलते हैं लैंड लॉक पोर्ट। अब लैंड लॉक का मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको लैंड लॉक बोलते हैं ना। ये सबसे सुरक्षित, सबसे प्रोटेक्टेड ये पोर्ट को बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसमें समुद्र में छोटा सा एक हिल बना हुआ है। हिल होने की वजह से ये बहुत ही प्रोटेक्टेड है और लैंड लॉक इस पोर्ट को बोलते हैं, ठीक है। आगे मैं देखूँ पारादीप। पारादीप जो पोर्ट पड़ता है आपका, ये पड़ता है ओडिशा में, ठीक है। अब मैं देखूँ ऊपर कोलकाता और हल्दिया पोर्ट। कोलकाता बोलो और हल्दिया पोर्ट बोलो, ठीक है। ये पोर्ट इसको बोलते हैं रिबरिन। रिबरिन पोर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो पोर्ट है समुद्र के किनारे में नहीं है। ये जो पोर्ट है कहाँ है? हुगली रिवर के बैंक पे है। कहाँ है? हुगली रिवर के बैंक पे। और कोलकाता जो सिटी बसा हुआ है वो कहाँ बसा हुआ है? हुगली रिवर के बैंक पे ही बसा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिबरिन, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कौन ऐसा पोर्ट है इंडिया का जो आपका रिवर के बैंक पे है, तो बोलिएगा कोलकाता या हल्दिया पोर्ट, ठीक है। आपने देख लिया कितना पोर्ट देखा टोटल? देखिए इधर आपको 6 दिखाया मैंने और इधर भी मैंने आपको 6 दिखाया। कौन? कांडला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मुंबई बिगेस्ट पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू उसी को संभालने के लिए बनाया गया, मार्मागांव, ठीक है। 50% आयरन का क्या करता है? एक्सपोर्ट होता है आयरन ओर का। अब क्या है? न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका कहाँ? कर्नाटक में। और ये कोची पोर्ट, ठीक है, सॉरी लैगून पे ये कोची बना हुआ है, ये आपका न्यू मैंगलोर है ना, इस पे भी आयरन ओर का एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। और कोची जो पोर्ट है ये आपका पड़ेगा कहाँ? केरल में पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इधर 6 पोर्ट मैंने बताया, इधर कौन है? तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता। और एक और जो लास्ट पोर्ट बच जाएगा ये है आपका यहाँ, देखिए यहाँ पे साइड में है, इसको बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे ये पोर्ट है। यहाँ भी एक पोर्ट बनाया गया क्योंकि यहाँ भी लोग जाते हैं शिप से, इसीलिए ये पोर्ट को लेकर था पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। कितना पोर्ट हो गया टोटल आपका? 13 पोर्ट हो गया। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।